दोस्तों और भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मन चंचल होता है। सवाल यह उठता है कि क्या चंचल मन में भगवान का वास हो सकता है? इस बात को सोचने के लिए मुझे शरण लेनी पड़ी विनय पत्रिका की, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रिंटेड है और इसकी पद संख्या 143 में मुझे इस बात का जवाब मिल गया है कि चंचल मन में क्या भगवान का वास हो सकता है। आइए इन पदों को सुनकर अपने मन में बसाते हैं और इनका अर्थ भी करते हैं और फिर इस बात का निर्णय करेंगे कि क्या चंचल मन में भगवान का वास हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वृतांत को। सुनहु राम रघुवीर गुसाई, सुनहु राम रघुवीर गुसाई, मन अनीति रत मेरो, मन अनीति रत मेरो, मन अनीति रत मेरो। चरण सरोज बिसार तिहारे, चरण सरोज बिसार तिहारे, निस दिन फिरत अनेरो, निस दिन फिरत अनेरो। सुनहु राम रघुवीर गुसाई, सुनहु राम रघुवीर गुसाई, मन अनीति रत मेरो, मन अनीति रत मेरो। हे श्री राम जी, मैं अपने मन के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा मन आपके चरण कमलों को भूलकर अन्यत्र लगा हुआ है, अन्याय में लगा हुआ है, दिन रात इधर उधर विषयों में भटकता फिरता है। अगला पद आता है, मानत नाही निगम अनुशासन, मानत नाही निगम अनुशासन, त्रास न काहू केरो, त्रास न काहू केरो, त्रास न काहू केरो। भूल्यो सूल करम को लोन्ह तिल, भूल्यो सूल करम को लून्ह तिल, जो बहुबारन पेरो, जो बहुबारन पेरो, जो बहुबारन पेरो। मानत नाही निगम अनुशासन, मानत नाही निगम अनुशासन, त्रास न काहू केरो, त्रास न काहू केरो। इसका अर्थ है कि मेरा मन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ना तो वेद की आज्ञा मानता है और ना ही मन को किसी का डर ही है। मेरा मन बहुत बार कर्म रूपी कोल्हू में तिल की तरह पेरा जा चुका है और अब मेरा मन उस कष्ट को भूल गया है। अगला पद आता है,
जह सत्संग कथा माधव की, जह सत्संग कथा माधव की, सपने हूँ करत न फेरो, सपने हूँ करत न फेरो, सपने हूँ करत न फेरो। लोभ मोह मद काम कोह रत, लोभ मोह मद काम कोह रत, तिन सो प्रेम घनेरो, तिन सो प्रेम घनेरो, तिन सो प्रेम घनेरो। जह सत्संग कथा माधव की, जह सत्संग कथा माधव की, सपने हूँ करत न फेरो, सपने हूँ करत न फेरो, सपने हूँ करत न फेरो। इन पंक्तियों का अर्थ है, जहाँ कहीं सत्संग होता है या भगवान की कथा होती है या भगवान का कीर्तन होता है, वहाँ मन सपने में भी भूल कर नहीं जाता, परंतु जो लोभ मोह मद काम और क्रोध में मगन रहते हैं, उन्हीं दुष्टों से मेरा मन अधिक प्रेम करता है। अगला पद आता है, पर गुण सुनत दाह पर दूषण, सुनत हरख बहु तेरो, सुनत हरख बहु तेरो, पर गुण सुनत दाह पर दूषण, सुनत हरख बहु तेरो, सुनत हरख बहु तेरो। आप पाप को नगर बसावत, आप पाप को नगर बसावत, सह न सकत पर खेरो, सह न सकत पर खेरो, सह न सकत पर खेरो। पर गुण सुनत दाह पर दूषण, पर गुण सुनत दाह पर दूषण, सुनत हरख बहु तेरो, सुनत हरख बहु तेरो। इन पंक्तियों का अर्थ है कि मेरा मन दूसरों के गुणों को सुनकर डाह मार के जलता है और दूसरों के दोष सुनकर बहुत हर्षाता है। स्वयं ने तो पापों का नगर सा बसा रखा है, परंतु दूसरे के पापों को नहीं देख सकता। कहने का भाव ये है भक्तों कि मेरा मन बड़े बड़े पापों को तो ध्यान में नहीं लाता, परंतु दूसरों के जरा से पाप को देखकर ही उसकी निंदा करता है। इससे आगे पद आता है, साधन फल श्रुति सार नाम तव, साधन फल श्रुति सार नाम तव, भव सरिता कहाँ बेरो, भव सरिता कहाँ बेरो, भव सरिता कहाँ बेरो। सो पर कर
कांकिनी लाग सठ, सो पर कर कांकिनी लाग सठ, बेच होत हठ चेरो, बेच होत हठ चेरो, बेच होत हठ चेरो। साधन फल श्रुति सार नाम तव, साधन फल श्रुति सार नाम तव, भव सरिता कह बेरो, भव सरिता कह बेरो, भव सरिता कह बेरो। इन पंक्तियों का अर्थ है भगवान राम का नाम जो सारे साधनों का फल है, वेदों का सार और संसार रूपी नदी से पार जाने के लिए एक बेड़ा है, ऐसे राम नाम को मेरा दुष्ट मन दूसरे के हाथों में कौड़ी कौड़ी के लिए बेचता हुआ जबरदस्ती उनका गुलाम बनता जा रहा है। इससे अगला पद आता है, कबहु कहूँ संगति प्रभाव तैं, कबहु कहूँ संगति प्रभाव तैं, जाऊं सुमारग नेरो, जाऊं सुमारग नेरो, जाऊं सुमारग नेरो। तब कर क्रोध संग कुमनोरथ, तब कर क्रोध संग कुमनोरथ, देत कठिन भट भेरो, देत कठिन भट भेरो। कबहु कहूँ संगति प्रभाव तैं, जाऊं सुमारग नेरो, जाऊं सुमारग नेरो, जाऊं सुमारग नेरो। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि यदि कभी सत्संग के प्रभाव से भगवत मार्ग के समीप जाता भी हूँ तो विषयों की आसक्ति उभड़कर मन को तुरंत ही सांसारिक बुरे कामना रूपी गड्ढे में ढकेल देती है। इसके आगे पद आता है, एक हों दीन मलिन हीन मते, एक हों दीन मलिन हीन मते, विपत्ति जाल अति घेरो, विपत्ति जाल अति घेरो, विपत्ति जाल अति घेरो। तापर सहे न जाए करुणा निधि, तापर सहे न जाए करुणा निधि, मन को दुसह दरेरो, मन को दुसह दरेरो, मन को दुसह दरेरो। एक हों दीन मलिन हीन मते, एक हों दीन मलिन हीन मते, विपत्ति जाल अति घेरो, विपत्ति जाल अति घेरो। इन पंक्तियों का अर्थ है, एक तो मैं
वैसे ही दीन पापी और बुद्धिहीन हूँ तथा विपत्तियों के जाल में फंसा हुआ हूँ। उस पर भी हे करुणानिधि, मन के इस असध्य धक्के को मैं कैसे सह सकता हूँ। यह धक्का असाध्य है, इस धक्के को मैं नहीं सह सकता। आगे पद है, हार पर्यो कर जतन बहुत विधि, हार पर्यो कर जतन बहुत विधि, ताते कहत सबेरो, ताते कहत सबेरो, ताते कहत सबेरो। तुलसीदास यह त्रास मिटे जब, तुलसीदास यह त्रास मिटे जब, हृदय करहु तुम डेरो, हृदय करहु तुम डेरो, हृदय करहु तुम डेरो। इन पंक्तियों का अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं करता हूँ। मैं अनेकों यत्न करके हार गया हूँ। इससे मैं पहले से ही कह देता हूँ कि संत तुलसीदास जी का यह भय, जो जन्म मरण का त्रास वाला डर है, तभी दूर होगा जब श्री राम आप जी के हृदय में निवास करेंगे, आपके दिल में अपना पैर, अपने चरण कमल रखेंगे, तभी इस का ध्येय पूरा होगा। तो दोस्तों, अब आप खुद फैसला कर सकते हो कि क्या चंचल मन में भगवान का वास हो सकता है। दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे जानने वाले भक्तों को अवश्य भेजना। आपका भी परोपकार होगा और साथ में जो सुनने वाले होंगे उनका भी परोपकार होगा। और दोस्तों, इसी तरह के वृतांत, इसी तरह का धर्म और हमारे हिंदू धर्म की कथा, कहानियाँ, पर्व और उत्सवों के बारे में तथा भजनों के बारे में, गुरबाणी शब्द के बारे में अगर आप सुनना चाहते हैं, अगर आप इच्छुक हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको यह सारे ही प्रोग्राम समय पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय संत तुलसीदास जी महाराज।